दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ कहानी के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी की रात दुल्हन भाग गए और मैं जब जाने के लिए हुआ तो माँ ने इज्जत बचाने के लिए उसी की 17 साल की बहन से मेरी शादी करा दी। मुझे गुस्सा आ रहा था, वह तो बच्ची थी। सोचा कमरे में जाते ही तलाक दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वो हाथों में दूध का गिलास लेकर आई और मैंने दूध पीकर जैसी नज़र उठाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिसे मैं बच्ची समझ रहा था वह तो मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे 2 बड़े भाई और बहन थे, वह सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज्यादातर ऐसा होता है कि मेरे मुंह से बात निकल नहीं पाती और पूरी हो जाती। हमारा खुशहाल घराना था, एक दूसरे का ख्याल रखना, इज्जत करना, एक दूसरे के काम आना, इज्जत और खुशहाल घराना था। माँ जरा पुराने ख्यालों की थी, अपने खानदान और आस पड़ोस की बातों को अहमियत देने वाली होती थी, जो हमेशा बाहर के लोगों की सोच को अहमियत देती थी कि लोग क्या कहेंगे। मेरी जिंदगी एक समान रफ्तार से चल रही थी। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, सपना भी उसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते मैं उसे देखता तो मुश्किल से दिल को संभाल पाता। मगर किस्मत का खेल है, ऐसा होता कि जिंदगी में कब कोई शख्स हम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। वो एक सुंदर, स्मार्ट और खुले विचारों वाली लड़की थी। वो एक परी से कम नहीं थी। हम दोनों के परिवारों का आपस में उठना बैठना था, लेकिन धीरे धीरे मेरी नज़रों में सपना सिर्फ एक पड़ोसी नहीं रही, वह मेरे दिल की धड़कन बन गई। उसे मैं प्यार करने लगा। मैं हर रोज सपना को अपने घर की बालकनी से देखता रहता, उसे मुस्कुराते हुए देखना और उसकी बातें सुनकर खो जाता। धीरे धीरे मेरा मन सपना में पूरी तरह रच बस गया, लेकिन मैं वह लड़का नहीं था जो अपने जज्बातों को यूं ही जाहिर कर देता। मैं चाहता था कि जब मैं सपना के सामने अपने दिल की बात रखूं तो मैं एक अच्छा वातावरण और स्थिरता हो। मैंने एक दिन माँ से अपनी भावनाओं का जिक्र किया। माँ को जैसे पहले से अंदाजा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा, जब तक नौकरी नहीं लगेगी बेटा, शादी के बारे में मत सोचना। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी माँ से बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि माँ ने मुझे पाला है और उनके संस्कार ही मेरे जीवन का आधार है। इसलिए मैंने फैसला किया कि पहले एक अच्छी नौकरी मिल जाए और फिर सपना के लिए रिश्ता भेजूंगा। जैसे ही मैं नौकरी की तलाश में व्यस्त हुआ, मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने मेरे दिल में बेचैनी बढ़ा दी। एक दिन मैंने देखा कि सपना अपने पुराने दोस्त और पड़ोसी राकेश के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। वे दोनों काफी करीब लग रहे थे। ये देखकर मेरा दिल धड़क उठा। एक अजीब सी घबराहट ने मुझे घेर लिया। क्या सपना को राकेश पसंद है? क्या वह भी उसे चाहती है? ये सवाल मुझे अंदर तक तोड़ने लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने और अधिक मेहनत की, नौकरी पाने की जद्दोजहद तेज कर दी, क्योंकि मैं किसी और को सपना का हाथ थामते नहीं देख सकता था। कड़ी मेहनत और कई महीनों की ठोकरों के बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। यह मेरी जिंदगी का बड़ा मोमेंट था। ये केवल मेरे करियर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि प्यार को पाने की पहली सीढ़ी थी। मैंने अपनी माँ को ये खुशखबरी दी और उनसे आग्रह किया कि अब वे सपना का जाकर उसका रिश्ता मांगे। काफी विचार विमर्श के बाद मेरी माँ तैयार हो गई और सपना के परिवार से बातचीत हुई। सपना का परिवार भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गया। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्दी सगाई हुई और 2 महीने बाद शादी की तारीख निकाल दी गई। वह दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। शादी का दिन, घर में हल्दी, मेहंदी, संगीत की रौनक लगी थी। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी को पाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक बारात निकलने से पहले ही मेरी भाभी घबराई हुई हालत में घर लौटे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि सपना घर से भाग गई है। शादी से ठीक पहले ये सुनकर मेरे पूरे परिवार पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। माँ की आंखों में गुस्से और बेइज्जती का मिला जुला भाव था। मेरे पिताजी चुपचाप एक कोने में बैठ गए। सपना के घरवाले भी शर्म और अपमान से अपना सर नीचे कर ली। चारों ओर
सन्नाटा छा गया। तभी मेरी माँ ने एक और कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमारे जिस सिर पर इज्जत का सवाल है, अगर आज बारात बिना दूल्हे दुल्हन के लौट गई तो समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सपना की छोटी बहन श्वेता से शादी करूं। श्वेता बहुत छोटी थी। उसने मना किया। बेचारी बहुत रोए चिल्लाई। लेकिन मेरी माँ ने एक आखिरी हथियार निकाला। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं जहर खा लूंगी। मेरा दिल अंदर से टूट चुका था। पर माँ का डर, समाज का डर और घर की इज्जत का सब कुछ मेरे सर पर था, अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मेरे सपनों की दुल्हन किसी और के साथ भाग चुकी थी और मैं मजबूरी में एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहा था। रात भर मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अंधेरे में रोता रहा। अगली सुबह मैं सीधे राकेश के घर पहुंचा। मैं जवाब चाहता था लेकिन राकेश घर पर नहीं था। उसके पिता ने कहा रात को सपना और राकेश दोनों भाग गए हैं। वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन पर गिरा दिया। मैं खड़ा हुआ घर लौट आया। समय बीतता गया और श्वेता और मैं एक ही छत के नीचे रहने लगे। लेकिन हम दोनों के बीच दूरी बनी रही। मैं अभी अतीत में उलझा हुआ था और श्वेता एकदम चुपचाप रहती। लेकिन श्वेता ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। उसने अपने पूरे मन से इस शादी को अपनाया, अपने कर्तव्यों को निभाया और मेरा हर तरह से ख्याल रखा। बिना किसी उम्मीद धीरे धीरे मैं भी श्वेता को समझना शुरू किया। मैंने देखा कि धीरे धीरे सारी कड़वाहट कम होने लगी और एक दिन मुझे एहसास हुआ, शायद यही मेरी असली किस्मत थी। मैंने अपने अतीत को भुला दिया और अपने वर्तमान को पूरी तरह अपना लिया। मुझे श्वेता के रूप में हमारी खुशी मिली, जो शायद मुझे सपना से कभी नहीं मिल सकती थी। एक सच्चा जीवन साथी, समझदार, सहनशील और प्यार करने वाला। मैं मानता हूँ जिंदगी ने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उस रास्ते पर ले आई जहाँ कभी जबरदस्ती लगने वाला रिश्ता मेरा सबसे कीमती रिश्ता बन चुका था। इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि जिंदगी में जो कुछ होता है वो हमेशा हमारी समझ में नहीं आता। कई बार जो हमारे लिए खो जाता है वो दरअसल हमें किसी गैर चीज की ओर ले जा रहा होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो शायद दूसरा खुल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।